किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि दो पलों के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और होश तब आता है तो वक्त निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 8 है। दोस्तों, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पादप का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, जो है पादप का फेफड़ा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों पतिया, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पुष्प और ऑप्शन डी है जड़। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसे पादप का फेफड़ा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी पतिया को पादप का फेफड़ा कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए दोस्तों, जो है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमारा ऑप्शन ए है एंडी मेरिनो, ऑप्शन बी है डेविड इरविंग, ऑप्शन सी है जेफरी डेल, ऑप्शन डी है किंगस्ले एमिस। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किन्होंने नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंडी मेरिनो ने जो नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किए थे? तो बताइए दोस्तों, जो आज हम लोग घर में बिजली का जो लाल वाला बल्ब होता है उसका आविष्कार किन्होंने किए थे? हमारा ऑप्शन ए है थॉमस मोर, ऑप्शन बी है थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन सी है जेम्स वाट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, बल्ब का आविष्कार किन्होंने किए थे? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे। दोस्तों, तो इन्होंने इससे पहले भी 99 बल्बों पर परीक्षण कर चुके थे, लेकिन यह उनका सफल परीक्षण होने वाला 100वां बल्ब था। यानी उनका 100वां प्रयास में उन्होंने आखिरकार बल्ब को बना दिया। और जो प्रकाश युक्त जो हमारी ये थी, आज जो लगता है कि चारों तरफ लाइट है, वो उन्हीं का देन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो बताइए दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हमारा ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है स्टीवेन, ऑप्शन सी है हॉफमैन और ऑप्शन डी है राइट ब्रदर्स। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। यानी इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है? हमारा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी में है शोएब अख्तर, ऑप्शन सी में है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है इमरान खान। तो बताइए दोस्तों, जो इनमें से है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है यानी शोएब अख्तर, उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। यानी नीचे कुछ सभ्यता का नाम दिया हुआ है, उनमें से जो सबसे प्राचीन है जो भारतीय सभ्यता, उसका नाम बताना है। हमारा ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है मिस्र की सभ्यता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों,
कौन सी सभ्यता जो है जो भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज अगला क्वेश्चन है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, जो सुटेबल बॉय है उस पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ जो है यानी उन्होंने ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो बताइए दोस्तों किसे प्राप्त हुआ? हमारा ऑप्शन ए है JRD टाटा, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों पहली बार जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ था। दोस्तों यदि हम इसकी बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की स्मृति में यह पुरस्कार जो दिया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो 1992 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना यानी 1992 में की गई थी। दोस्तों यह प्रति वर्ष राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यानी 20 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 8 सितंबर, ऑप्शन बी है 18 मार्च, ऑप्शन सी है 28 मार्च और ऑप्शन डी है 18 सितंबर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी अंतर्राष्ट्रीय, दोस्तों यहाँ पे कुछ सुधार करने की जरूरत है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होगा, यानी साक्षरता दिवस होगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1965 को प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। दोस्तों पहली बार साक्षरता दिवस 1966 ईस्वी में मनाया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य शिक्षा का विस्तार करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? यानी निर्माताओं का राजकुमार के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है बाबर। तो बताइए दोस्तों किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो शाहजहां है, यानी ऑप्शन नंबर सी शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। यानी मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना किसने की? हमारा ऑप्शन ए है वार्नर ब्रदर्स, ऑप्शन बी है वाल्ट डिज्नी, ऑप्शन सी है स्टीवन स्पीलबर्ग। तो बताइए दोस्तों जो है मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना किन्होंने की थी? तो दोस्तों इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा वाल्ट डिज्नी जो थे इसकी रचना करने वाले थे। तो चलिए दोस्तों यह एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट थे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंपनी के दबेंचरधारी कौन होंगे? तो बताइए दोस्तों, कंपनी के यानी ऋणधारी कौन होंगे? एक लाइन में दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए है शेयरधारी, ऑप्शन बी है ऋणदाता, ऑप्शन सी है ऋणी, ऑप्शन डी है डायरेक्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ऋणदाता होते हैं वे दबेंचरधारी होते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मारुति कार किस पर आधारित है, यानी किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है जापानी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है कोरियन प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी है रूसी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है जर्मन प्रौद्योगिकी। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है मारुति कार। दोस्तों मारुति ब्रांड के अंतर्गत फ्यूल आधारित यात्री कार बनाने के लिए जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन यानी एसएमसी ने भारत सरकार के साथ एक संयुक्त परियोजना पर कार्य किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 1982 में मारुति उद्योग लिमिटेड जो था वह अस्तित्व में आया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों अच्छा एक चीज़, मारुति कार जो उद्योग था, इसका जो बनने कारखाना था वो कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी से इसकी शुरुआती भारत में हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, जो बुल और बियर शब्द है वह किस चीज़ से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन यह है दोस्तों बैंकिंग, ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार, ऑप्शन सी है स्टॉक व्यापार और ऑप्शन डी है इंटरनेट ट्रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बुल और बियर शब्द, यानी बुल और बियर, यानी ये जो है स्टॉक व्यापार से संबंधित है, जो भारतीय शेयर बाजार के भी कह सकते हैं, स्टॉक व्यापार से इसे संबंधित है यह। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, ऐसी मुद्रा को क्या कहलाता है? हमारा ऑप्शन ए है अप्रबंधित मुद्रा, ऑप्शन बी है प्रबंधित मुद्रा, ऑप्शन सी है दुर्लभ मुद्रा और ऑप्शन डी है अधिशेष मुद्रा। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि वैसे मुद्रा जो सरकार द्वारा प्रभावित होती है तो उसे हम प्रबंधित मुद्रा कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 240 प्रथम, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 241 द्वितीय, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है? तो बताइए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन ए है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी है SR बम्बई मामला, ऑप्शन सी है इंदिरा साहनी मामला और ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स मामला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा SR बम्बई मामला। दोस्तों यह दो लोगों के बीच था, यानी SR बम्बई मामला बनाम भारतीय संघ था। दोस्तों इस मामला की सुनवाई 1994 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ? बताइए दोस्तों, जो आतंकवाद निरोधक जो अधिनियम है
वह किस वर्ष इसे लागू किया गया? हमारा ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी है 2003। तो बताइए दोस्तों किस वर्ष जो है आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्य निर्माता कौन है? यानी जो सार्क देश है उन देशों में से उसका मुख्य निर्माता जो प्रथम में शुरुआती से वो कौन था? तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है जिया उर रहमान, ऑप्शन बी है जनरल जिया उर हक, ऑप्शन सी है राजीव गांधी और ऑप्शन डी है जयवर्धन। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जिया उर रहमान जो थे वे, यानी जो जिया उर रहमान थे वे सार्क का मुख्य निर्माता थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया है? तो बताइए दोस्तों। यहाँ बम होगा केवल। हमारा ऑप्शन ए है 6 अगस्त 1945, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1945, ऑप्शन सी है 9 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1943। तो बताइए दोस्तों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला बार बम गिराया गया था। दोस्तों यह जो बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जो था वो जापान पर बम गिराया था। पहला बम जो था 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा शहर पर। दोस्तों इस बम का नाम था लिटिल बॉय। फिर उसने तुरंत 9 अगस्त को ही फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया था, वह नागासाकी पर गिराया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।